बैटरी का वोल्टेज पूरा रहेगा, मतलब 12.72 है, पर बैटरी एक छोटी सी चीज का भी लोड नहीं ले पाएगी। स्विच ऑन करते ही वोल्टेज पूरा ड्रॉप हो जाएगा। ब्रेक ब्रेक छोड़ अभी। हाँ, अब सेल्फ लो। पूरा ही खत्म हो गया ये। छोड़ दे सब। बैटरी इतनी खराब हो गई है कि हॉर्न भी नहीं बजा सकती। दबा के रख हॉर्न और छोड़ दे हॉर्न। सो गाइस, या तो आप अब आपकी गाड़ी में नई बैटरी लगा के देखिए, या तो कोई ऐसी बैटरी जो अच्छी कंडीशन में हो है और फुल चार्ज है। अगर बैटरी नई लगाने के बाद आपकी गाड़ी सही से काम करने लग जाती है, सब चीज़ें प्रॉपर वर्किंग करने लग गई है, तो ठीक है। नहीं, अभी भी वही प्रॉब्लम है, तो आपको क्या चेक करना है कि क्या आपकी गाड़ी का चाबी स्विच जो है, इग्निशन स्विच कहते हैं जिसे, वो सही से काम कर रहा है या नहीं। क्या आपकी गाड़ी का सेल्फ स्विच सही से काम कर रहा है। क्या आपकी गाड़ी का जो ब्रेक लाइट स्विच है वो सही से काम कर रहा है। कहीं पे लूज टर्मिनल तो नहीं है। हो सकता है सीडीआई का सॉकेट रहता है वो लूज हो, या सेल्फ रिले का जो सॉकेट है वो लूज हो सकता है। एक और चीज़ जो देखने में आई है कई बार, वो होता है कि वायरिंग शॉर्ट हो जाती है कई बार, जिसके कारण जैसे ही चाबी ऑन करते हैं तो बैटरी का वोल्टेज पूरा ड्रॉप हो जाता है, बैटरी लोड नहीं ले पाती है। ये सारी प्रोसीजर्स चेक करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिए, क्या आपकी गाड़ी में फ्यूज़ अच्छी कंडीशन में है और सही से लगा हुआ है। अगर ये सब चेक करने के बाद भी गाड़ी सॉल्व नहीं हो पाती है, तो आपको आपके नियर बाय मैकेनिक या ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे जाना ही पड़ेगा। बैटरी फुल चार्ज होती है, सब चलता है, हॉर्न चलता है, इंडिकेटर चलता है, बस सेल्फ नहीं चलता है। और इसमें कई बार ऐसा साउंड भी आता है जब हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं। इस तरह का जो साउंड है, ये कई बार सेल्फ रिले रिप्लेसमेंट की सलाह मिलती है। और ये जुपिटर है जिसमें एमरॉन की बैटरी थी, चार्ज करके लगाया था। एक सेल्फ लिया और दूसरे सेल्फ में मीटर में इंडिकेशन आने लग गया ब्लिंकिंग का। इसमें कई बार पावर लाइट भी जलती है जो ये बताती है कि बैटरी डेड है, सिर्फ रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन है। सेम प्रॉब्लम अदर ब्रांड में भी आता है, बहुत बढ़िया, यही इस साउंड तरह से चाहिए। साउंड भी करता है। इस केस में बैटरी चार्जिंग वर्क नहीं करती है, सिर्फ बैटरी रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन है। एक बार चार्ज बैटरी या नई बैटरी लगा के ज़रूर देखें। सो गाइस, मेरी सलाह तो यही है कि सबसे पहले आप आपकी गाड़ी में नई बैटरी या तो कोई चार्ज बैटरी हो वो लगा के देखें कि आपकी गाड़ी का हॉर्न, इंडिकेटर, टेल लाइट, हेडलाइट और मेजरली सेल्फ प्रॉपरली काम करने लग गया है या नहीं। अगर अभी भी काम नहीं कर रहा है तो आप चेक कर सकते हैं आपकी गाड़ी का सेल्फ रिले, हो सकता है वो फॉल्टी हो। और कई बार ये भी देखा गया है कि सीडीआई भी फॉल्टी रहती है, वो कई बार सेल्फ को प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाती है, वायरिंग फॉल्ट रहता है, सीडीआई में इंटरनल फॉल्ट रहता है। और ये भी देखा गया है कि कई बार सेल्फ का जो आर्मेचर होता है वो फॉल्टी हो जाता है, जिसके कारण प्रॉपर टर्मिनल्स कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और सेल्फ मोटर में कार्बन ब्रश के ख़राब हो जाने के बाद भी कई बार इस तरह से साउंड बनता है। और एक जो चीज़ देखी गई है वो है ओपन सर्किट। अगर वायरिंग फॉल्ट है, फटीक के कारण कई बार वायर टूट जाता है, तो वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो जब भी कनेक्ट होता है हल्का सा टच होकर वापस बंद हो जाता है। उस टाइम पे भी ऐसा साउंड आ सकता है। मेजरली आप ये देख लीजिए कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूज़ है वो गुड है और अच्छे से कनेक्टेड है। अगर ये सब चीज़ें सही हैं, अगर उसके बाद भी आपकी गाड़ी सही नहीं हो पा रही है, तो मैकेनिक या सर्विस सेंटर के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
जब ये साउंड क्रिएट होता है तो ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि बैटरी उसके लिए रिलेटेड है, पर सबसे आसान काम होने के कारण सबसे पहले बैटरी लगा के आप एक बार देख लीजिए, न्यू एंड चार्ज बैटरी। क्या अब आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है? एक कारण हो सकता है कि बैटरी अगर डिस्चार्ज है तो सेल्फ मोटर अपना फुल आरपीएम अचीव नहीं कर पा रही है, इस कारण से भी ये साउंड क्रिएट हो सकता है, गॉड नोस। पर अगर नई बैटरी से भी काम नहीं हो पा रहा है तो आपको किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, उसके पहले एक वार्निंग कि ये काम आप खुद नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए है कि अगर आप किसी मैकेनिक या ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो वो इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। सबसे पहला जो कारण चेक किया जाएगा वो है बेंडिक्स। बेंडिक्स एक यूनिट होता है जो सेल्फ मोटर और फेस ड्राइव को कनेक्ट करता है जब भी हम सेल्फ बटन प्रेस करते हैं, और जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो बेंडिक्स अपने आप अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। जब बेंडिक्स फॉल्टी होता है तो वो फेस ड्राइव से कनेक्ट हो ही नहीं पाता है, जिसके कारण इस टाइप का साउंड क्रिएट होता है। सेकंड फॉल्ट जो आएगी वो रहेगी फेस ड्राइव में। जब हम सेल्फ बटन प्रेस करते हैं तो आर्मेचर घूमता है सेल्फ मोटर का, जो बेंडिक्स से एंगेज रहता है, और बेंडिक्स इनर्शिया के कारण उसमें एक यूनिट होती है जो आगे सरक के फेस ड्राइव से कनेक्ट होती है। फेस ड्राइव अगर फॉल्टी रहेगा तो उसके जो टूथ हैं वो कटे हुए होते हैं या वो प्रॉपर बेंडिक्स के जो टूथ हैं उससे मैच नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण भी इस टाइप से साउंड क्रिएट होता है। थर्ड कारण हो सकता है क्रैंक डिसबैलेंस। जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ लेते हैं या जिनकी गाड़ी पेट्रोल ख़राब हो जाता है तो उस टाइम पे भी बहुत से सेल्फ लिए जाते हैं, या स्टार्टिंग प्रॉब्लम रहता है गाड़ियों में, तो उस कारण से जब बहुत ज़्यादा सेल्फ लिया जाता है तो एक्टिवा में मेजरली क्रैंक डिसबैलेंस हो जाती है। बाकी गाड़ियों में ऐसा कोई इशू आया नहीं, पर एक्टिवा में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं क्रैंक डिसबैलेंस। इस केस में क्रैंक का जो सेंट्रल एक्सिस रहता है वो आउट हो जाता है, उस कारण से भी बेंडिक्स फेस ड्राइव से एंगेज नहीं हो पाता है। लास्ट एक जो पॉइंट है वो है सेल्फ मोटर का जो आर्मेचर रहता है वो बहुत लंबे समय से काम करता है और बहुत बहुत फोर्स के कारण उसके जो टीथ रहते हैं वो ब्लंट हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं या इतने ख़राब हो जाते हैं कि वो बेंडिक्स से ही एंगेज नहीं हो पाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से आपकी गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा।